स्टेप मार्किंग तो अकाउंट्स में हर बार मिलता है, तो इस बार भी मिलेगा, और जो जितना अटेम्प्ट किया होगा उतना ज़्यादा मिलेगा। सब क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा कैसे आपको मिलेगा। हालांकि उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ कुछ अगर माइनर मिस्टेक्स आपसे आंसर शीट में हो गया है तो उससे आपके रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे कुछ आप लिख रहे हो, ओवर राइटिंग हो गया, या फिर क्वेश्चन टिक करना हो, वो टिक आप नहीं की तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे रिजल्ट विदहेल्ड नहीं होता। खैर, मान लीजिए ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन हो, वहाँ पे आपने सिर्फ ट्रू लिखा है और रीजन नहीं दिया, तो उसमें क्या होगा आपका कि 1 या उससे कम, ज़्यादा चांसेस है कि उससे कम ही आपका मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि रीजन जो है वो मेजर पार्ट होता है ट्रू फॉल्स के आंसर करने का। तो अगर आप ट्रू फॉल्स वाले में सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख रखे हैं तो उसमें आपको हाफ मार्क्स मिल सकता है, मतलब एज पर क्वेश्चन, ठीक है, पूरा नहीं मिलेगा, हाफ ही मिलेगा। तो ट्रू फॉल्स वाला देख लीजिए, छः था, अगर मान लीजिए आपका गलत है तो आपको उसमें बिल्कुल भी नंबर मिलने की कोई चांसेस नहीं है। वही जो है एक थ्योरी वाला क्वेश्चन भी था, थ्योरी वाला क्वेश्चन जिसमें चार चार डेफिनेशन पूछा था, कन्वर्जन, कॉस्ट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, और पूछा आपसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, और पूछा उसमें रियलाइजेशन किसे कहते हैं। तो इनमें देखिए, इनमें भी लैंग्वेज अगर आप अपना रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, सही बता रहा हूँ। अकाउंट्स का कोई स्पेसिफाइड लैंग्वेज नहीं है लॉ की तरह कि वही लैंग्वेज आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी अगर आप चारों में से 3 को लिखे होंगे अच्छे से तो 3 का नंबर मिलेगा, अगर कोई इसमें से गलत होगा तो उसका नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो 1 1 मार्क्स के चारों डेफिनेशंस थे, वो जो सही होगा वो मिल जाएगा आपका एज पर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आइए वैसे क्वेश्चंस में जिसमें स्टेप मार्किंग मिलने के चांसेस थे। जैसे इन्वेंट्री कैलकुलेट करने वाला था, कौन सा, 1 का सी, इन्वेंट्री कैलकुलेट करना था, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, आपसे मिस्टेक हो गया, मान लीजिए आपने ओपनिंग को और परचेज को और मैन्युफैक्चरिंग तीनों को सही से ऐड कर लिया, सेल्स को भी आपने सही से दिखा दिया कॉस्ट पे, और आपका क्लोजिंग स्टॉक गलत आ गया, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक आपका गलत आ गया, 4,02,000 नहीं है, जो भी आ रहा हो आपका ये गलत हो गया, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर ये 5 मार्क्स के हैं तो ये यहाँ पे आपको जो है वो 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि आप खुद समझिए, आपका जो आंसर गलत आया ना, यहाँ पे मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक का आपका आंसर गलत आ गया, ठीक है, ऊपर आप ऐड ये तीनों आइटम्स अच्छे से किए थे, एक तो गलत हुआ ये, तो इसका 1 नंबर जाएगा। उसकी वजह से क्या हुआ, आपको इम्पैक्ट पड़ा होगा सेल वैल्यू पे, तो जब सेल वैल्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ा तो 2 नंबर, और रिजल्ट आप एक आंसर फाइनल आया वो भी गलत, तो 3 नंबर आपका कट जाएंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। अब फॉर्मेट पे नंबर कैसे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट पे तभी नंबर मिलेगा जब आप हर आइटम्स को पोस्ट कर रखे होंगे। आगे भी क्वेश्चन में देखेंगे पोस्टिंग वाले, जैसे एनपीओ है उसमें देख लेंगे कि कैसे मिलता है नंबर। तो अगर आप पोस्ट कर रखे हैं आइटम्स को, ठीक है, गलत आंसर आया, एडजस्टमेंट गलत हो गया, तो भी उतना मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर 1 2 आइटम्स गलत भी हो गया या 1 2 एडजस्टमेंट गलत भी हो गया, तो अगर आप सारे पोस्टिंग किए हैं तो आपको आंसर मिल जाते हैं, अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर का अगर ये है और आपने स्टॉक ही गलत कैलकुलेट किया तो 1 नंबर तो यहाँ पे गया, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा, आपका वर्किंग नोट भी गलत आया होगा, तो 1 नंबर वहाँ पे गया। और आपका जो एबनॉर्मल आइटम्स वाला दिखाना था वो, मतलब देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो था वो एक अच्छा खासा क्वेश्चन था। 5 मार्क्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ इतना बना देते तो आपको 5 मार्क्स दे देता, नहीं, 5 मार्क्स के लिए आपको इतना बनाना था। और स्टेप मार्किंग कैसे, आपको जो है वो अगर आप नॉर्मल लॉस अलग अलग करके नहीं भी दिखाएं तो इसका प्लस माइनस जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करते टाइम ही दिखा देंगे, तो उसमें भी आपको 5 मार्क्स मिल जाता। हालांकि अगर यहाँ पे कोई भी अगर एक मिस्टेक हुआ तो उसका 2 नंबर कटेगा, कोई एक मिस्टेक क्या 2 नंबर, क्यों 2 नंबर कटेगा, क्योंकि एक मिस्टेक से आंसर भी इम्पेक्ट हो रहा है और उसका वर्किंग नोट भी। अगला, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में 8 टोटल आइटम्स थे, तो अगर कोई एक आइटम्स गलत भी है तो उससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, 2 इंपैक्ट, यानी कि 2 नंबर आपका कटेगा सिर्फ एक गलती की वजह से, और अगर आपने 2 गलती किए तो 3 मार्क्स आपके कटेंगे। 8 मार्क का क्वेश्चन था बीआरएस, तो आप अगर मान लीजिए किसी को वहाँ पे प्लस करना था, आपने माइनस कर दिया तो उसका मार्क्स कट जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो भी गलत आएगा तो उसका भी मार्क्स कट जाएगा, सिंपल। और बीआरएस में देखिए, बीआरएस का 2 मेथड होता है यार, एक आप ओवरड्राफ्ट मान के बना सकते हैं और कैश बुक में प्लस माइनस कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी करेंगे तो आंसर जो है वो सेम ही आता है। जैसे मैं सोल्यूशन बताया था उसमें आंसर जो है वो सेम ही आया है, 126 780, तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो कैश बुक में क्या हुआ, जितने आइटम्स आपके सही सही होंगे उतने का आपको मार्क्स मिल जाएगा, और 1 नंबर एक्स्ट्रा कटेगा आपके हर एक रॉन्ग का। मान लीजिए आपने 3 गलती की है तो 4 कटेगा, 5 गलती की है तो 6 नंबर कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 जो गलती की है आप वो गया, और एक जिससे रिजल्ट लाना था लास्ट में बैलेंस एज पर कैश बुक वो गलत हुआ। मतलब स्टेप मार्किंग जो मिलता है वो ऐसे मिलता है कि जितना आपने
क्वेश्चन सही सही कर रखा है उतना ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके गलती से बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मेजर मार्क्स कटेंगे। अब मान लीजिए आपने आंसर एक पोस्टिंग गलत किया और उससे सिर्फ रिजल्ट जो आता है, बैलेंस जो निकालना है वो गलत हुआ, तो यहाँ पे 2 ही नंबर कटेगा। लेकिन अगर आपने जो गलती किया उससे 2-3 और आइटम्स इम्पैक्ट हो रहे हैं तो ज़्यादा मार्क्स कटेगा। जैसे एनपीओ वाला, अब एनपीओ वाला में कैसे आपको मार्क्स मिला होगा? पोस्टिंग का ही मिला होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मान लीजिए बनाना था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अगर आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अच्छे से बना रखा है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो है सब्सक्रिप्शन का वैल्यू गलत हो गया, या फिर आपका हो सकता है सैलरी वाला वैल्यू थोड़ा बहुत गलत हो गया, लेकिन पोस्टिंग हर सही सही की है, ठीक है, हर आइटम्स को दिखा दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो 12 नंबर का यानी 4-4 नंबर का हर अकाउंट होगा। तो यहाँ पे 3 मार्क्स या 2 मार्क्स आप लिख कर रख लीजिए कि यहाँ से 2 मार्क्स मिलेंगे एक अकाउंट के। अगर आपने उसमें पोस्टिंग कर रखी है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट गलत हो गया तो 2 मार्क्स। वैसे ही अगर ओपनिंग बैलेंस शीट जो है उसमें आपने पोस्टिंग कर रखी है और कैपिटल फंड अगर आपका जो है वो अगर गलत आता है आपका यहाँ पे, तो इसका क्या है, इसमें मैक्सिमम जो मिलेगा इसमें भी आपका 2 नंबर मिलेगा। आप बोलोगे कि सिर्फ 2, 1-2 गलत और सिर्फ 2, देखो भाई, एक गलती तुम करोगे तो यहाँ पे जो गलती किया वो उससे कैपिटल फंड गलत आएगा, वो 2 गलती। तीसरी गलती ये बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेगा, क्लोजिंग को, और वो अगर इम्पैक्ट हुआ तो बैलेंस शीट और क्लोजिंग का बैलेंस इम्पैक्ट हो जाएगा। तो 3-4 नंबर जो है वो कट जाते हैं एक मिस्टेक की वजह से। तो वही है, अगर आपका जिस भी आइटम्स का आपने पोस्ट सही से कर रखा है उसका आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे देखिए अब इसमें क्या गलती हो सकता है उसको बता देते हैं। मान लीजिए जो एंट्री करनी थी उसमें आपने पोस्टिंग अच्छे से कर रखा है, बिल्डिंग को अच्छे से क्लोजिंग में दिखा रखा है, आपका फर्नीचर को अच्छे से आप दिखा रखे, परचेज वाला एंट्री आप नहीं समझ पाए कि कैसे परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये सब नहीं समझ पाए, तो नहीं समझ पाए तो आपका गलत बना होगा। लेकिन पोस्ट आप सही किए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस में आपको 1-2 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स आपको ओपनिंग का मिलेगा और 2 मार्क्स रिसीट एंड पेमेंट का, क्योंकि आप पोस्टिंग मैक्सिमम आइटम्स का कर रखे हैं। और इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि आपको एक मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। जितना आप सोच रहे हो कि नहीं मिलेगा, नहीं, अगर गलत बनाए तो भी यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपने पोस्टिंग कर रखा है तो आपको जो है वो मार्क्स नहीं मिलेगा, मिलेगा हर एंट्री का यहाँ पे मार्क्स मिलता है, चाहे वो 0.2 दे, 0.3 दे, एज पर द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन वो आइटम्स का मिलता है। और वर्किंग नोट दिखाना कंपलसरी नहीं भी आप कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस जो है डायरेक्टली रिसीट एंड पेमेंट में भी कर सकते हैं या फिर बाहर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात वैसे नहीं है। तो ओवरऑल आपका जो है वो स्टेप मार्किंग तभी मिलता है जब आप हर चीज़ को अच्छे से पोस्ट कर रखे हो। गलत आंसर आया कोई बात नहीं है, 1-2 आइटम गलत पोस्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं, जितना आप करेक्ट करके आएंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अगली वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपने गलती की है तो वहाँ पे कितना कितना मार्क्स आपका कटेगा। लेकिन यहाँ पे यही था कि आप अगर एक गलती की है और उससे अगर 4 चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपके 5 नंबर कट सकते हैं अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो। और अगर एक गलती की है और सिर्फ उससे आंसर इम्पैक्ट हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर कटता है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन के लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एडजस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है।